देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हर एक वार्ड का हाल जानने निकला है आपका रिपोर्टर। आज हम आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 19 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 19 का हाल, यहाँ क्या काम हुआ और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या हुए थे वादे और कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, यानी वार्ड और पार्षद के विकास का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, विकास की नब्ज टटोलेगा, परत दर परत वार्ड का हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का जानेगा हाल। जनता का अब की क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। लो आ गया आपका रिपोर्टर आपके वार्ड 19 में। वार्ड 19 में पटेल नगर का इलाका आता है। इस कॉलोनी को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने विकसित किया है। काफी प्लानिंग के साथ बनी ये कॉलोनी भी अब पुरानी हो रही है, जिसके साथ साथ समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। यहाँ पीने के पानी और टूटी सड़कें मुख्य समस्या हैं। एक गली तो काफी बदतर हो चुकी है। यहाँ की पार्षद हैं शशि नारंग। तो चलते हैं वार्ड में और मिलते हैं महीन जनता जनार्दन से। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 19 से पार्षद हैं शशि नारंग। शशि नारंग लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। शशि ने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल की है। वो पार्षद चुने जाने से पहले बीजेपी में कई पदों पर रही हैं। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 19 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। वार्ड 19 का जायजा लेने के बाद हमें विकास दिखा तो अधूरे रह गए काम भी दिखे। खूबसूरत पार्क मिले तो टूटी सड़कें भी। अब आइए मिलते हैं पब्लिक से, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है तो देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। 5 सालों में साफ़ सफाई का काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है इनका। बाकी ये खरंजा वगैरह लगा नया, सड़कों के ऊपर, पार्कों के आसपास सफाई हुई है, पार्कों के अंदर काम हुआ है, ये झूले लगे हैं, 2 लाइट वगैरह की व्यवस्था बिल्कुल सही हुई है। कोई खंबे पे लाइट ख़राब नहीं होती। पहले 15-15 दिन, महीना लाइट ख़राब रहती थी, कोई सुनता ही नहीं था। अब कंप्लेंट करो, 24 घंटे के अंदर लाइट चेंज हो जाएगी खंबे की। कोई और तुम्हारी समस्या है, कूड़े की है, सफाई की है, वो सब साफ़ सफाई दिखती है, काम दिखता है। अच्छा, इससे पहले क्या क्या समस्या थी वार्ड की? इससे पहले तो सारी समस्याएं थी। जो वार्ड की पार्षद थी वो मुकंद नगर वाली पटेल नगर में तो हमें दिखती नहीं थी। ना कोई नालों की सफाई, ना कुछ। इन्होंने तो बहुत काम किया। पार्कों के पास खरंजे वरंजे लगाना, पार्कों में सफाई कराना। वैसे भी कूड़े की गाड़ी रोज आती है। दूसरा, और जो ये झाड़ी वाड़ी वाला कूड़ा है दूसरा है, वो सब साफ़ सफाई सब ये पार्षद तो एक्टिव दिखती है, करती है, भाग दौड़ करती दिखती है। दोबारा से इन्हीं को चुनना चाहेंगे? हम तो इन्हीं चुनेंगे। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे इनको काम देखते हैं? जितने पार्षद हुए हैं उस हिसाब से तो इन्हें 10 में से 10 मिलने चाहिए जो अब तक पार्षद हुए हैं। यहाँ बहुत काम करे हैं साक्षी जी ने, काफ़ी अच्छा, मतलब पार्क वगैरह और भी कई काम करे हैं अच्छे। अच्छा, इससे पहले वार्ड की क्या क्या समस्याएं थी? वार्ड की समस्या अब मैं क्या बताऊँ। नहीं, आप महिलाएं खुद, आपको क्या लगता है कि कैसा पार्षद मतलब अब सफाई रहती है, कहीं भी कूड़ा वगैरह होता है, ये साक्षी जी कह देते हैं कि यहाँ कूड़ा नहीं फैलाओ, बिल्कुल भी अपना कूड़े को डस्टबिन में रखो, जब न वो आते हैं गाड़ी उसमें डलवाओ। अच्छा, जो पार्षद हैं साक्षी जी, इनको देखते हुए इनके काम को 10 में से कितने नंबर देंगे इनको? मैं तो 10 में से 11 दूँगी। हमारे क्षेत्र में वो काम हुआ जो 20 साल में आज तक नहीं हुआ। सारे पार्क बढ़िया बन गए, सारी सड़कें बढ़िया बन गई, पानी बिल्कुल नहीं भरता। जो पानी 2-2 घुटनों पानी भरता था, और साफ सफाई कर्मचारी पूरे आते हैं, तो यही काम हुए हैं। ना पानी की समस्या है। 2 अभी ट्यूबवेल लगाए हैं गली गली में। हर पार्क में 10 HP का पंप लगाया गया है, जिससे पानी की समस्या ख़त्म हो गई। और हमारे यहाँ कोई अभी दिक्कत नहीं है वार्ड में। सारी सड़कें बन गई, सारे सीवर साफ हो गए। अच्छा, पार्षद के काम को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 से 10।
सर्व सुलभ है, जब मर्जी बुला लो, कहीं भी हर वक्त तैयार रहते हैं आने जाने के लिए। हमारे यहाँ पर बहुत कुछ विकास हुआ। जैसे सबसे पहली मुसीबत यहाँ पर ये थी कि गटर हमेशा भरे रहते थे, पानी की बहुत समस्या रहती थी, वो समस्या ख़त्म हो गई, अब पानी नहीं भरता यहाँ पर। दूसरा, पार्क का इतना बुरा हाल रहता था, 24 घंटे यहाँ गाय कुत्ते बंधे रहते थे, कोई पार्क देखने नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। पार्क अब बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, झूले वगैरह लगवा दिए, यहाँ पर सड़कें बिल्कुल सही कर दी हैं, सड़कों का बहुत अच्छा हुए, लाइट की कोई मुसीबत नहीं है, नहीं तो पहले लाइट की बड़ी समस्या रहती थी, वो भी ख़त्म कर दी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसको सॉर्ट आउट करने का रहता है कि इसको पहले क्लियर करो, बाद में कुछ और काम होगा। अच्छा, जो पार्षद हैं आपके वो क्षेत्र में नज़र आते हैं? हाँ जी, पार्षद हमारी बहुत अच्छी हैं और बहुत सपोर्टिंग है। सबसे बड़ी बात है कि ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत आती हैं, तुरंत उसको क्लियर करती हैं कि हाँ बताइए। ऐसा नहीं है, कई पहले क्या होता था, हम कहें किसको, हमें समझ नहीं आता था, अब बल्कि वो खुद आ करके घरों में पूछती भी हैं कई बार कि क्या हुआ। लाइट का उन्होंने हमारा इतना वो कर दिया है, जो सड़क पर लाइट लगती है वो लाइट उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। अब आपको हर घर के आगे लाइट का खंभा मिलेगा, जिससे कि, और लगाई भी अच्छी लाइट है वाइट। अगर कोई ख़राब भी हो जाती है तो तुरंत आ जाता है यहाँ पर लड़का ठीक करने के लिए। अगर किसी तरीके की कोई भी समस्या होती है, ट्रांसफार्मर से लेकर के बिजली से लेकर के कुछ भी होता है, एक फ़ोन करने की देर है, तुरंत लड़का आता है। काम तो काफ़ी हुए हैं, सड़कें बनी हैं और ये क्या बोलते हैं इसको, साइड की जो फुटपाथ है ये बनी है, ये झूले वगैरह लगे हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। अच्छा, इससे पहले क्या क्या समस्याएं थी यहाँ पे? इससे पहले तो समस्या थोड़ी जल भराव की होती थी, वो सब ठीक हो गई, नाले बन गए हैं और नालियाँ बनी हैं। अच्छा, जो आपके पार्षद हैं वो क्षेत्र में नज़र आते हैं? नहीं, वो तो यहीं रहते हैं, रेगुलर बराबर काम करते हैं। अच्छा, तो उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? काम को 10 में से जितने 10 ही दे देंगे। ये पब्लिक की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई पूरे हुए काम से खुश है तो कोई अधूरे काम से नाराज। लेकिन यहाँ जनता में पार्षद जी के लिए थोड़ा असंतोष है। लोगों का मानना है कि पार्षद जी मिलती नहीं। हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हमारी इस गली में जो कुछ नहीं किया किसी उसने 5 साल तक, वो सुनते भी नहीं है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? यहाँ की सारी समस्या सड़क है, 5 साल से सड़क भी ऐसी पड़ी है, खुद ही गटर ये गिरी थी, पाइपलाइन ये फटी पड़ी है, पाइपलाइन भी पानी की भी, और जो गटर है गटर की भी वो सारी उनका देखो पाइपलाइन, इसकी गटर की लाइन डलेगी जब ये सड़क बनेगी। अच्छा, जो पार्षद है उनसे क्या क्या उनके पास गई आप? उन पार्षद ने कही कि हाँ बनेगी, अब कह दी कि मैं नहीं करूँगी, वहाँ की मना कर दी यहाँ की। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इस गली को ही नहीं करूँगी मैं, तुम्हारे लिए तैयार हूँ कि इस गली में ज़्यादा हंगामा होता था। कौन सा हंगामा होता रहेगा? कहती कि कितने भी सड़ने दो, मतलब हम कहाँ तक करेंगे इसमें। अच्छा, जो पार्षद हैं उनसे कितना खुश हैं आप? बेकार, हम तो बिल्कुल खुश ना, हम ना खुश बिल्कुल नहीं, हम ना देते, क्योंकि एक तो ये कहने से नहीं मानते। कितनी बार हम पेपर भी दिया है, कुछ गौर ही ना करते इस चीज़ का। हम दोनों तो पायजात भी हमने, भैया ये खंबे तो सही करवा दो, खंबा हमारे छत पे को आ रहा, गिरा जा रहा, बंदर कूदा गैली हिला है, इसे वो भी नहीं सुनी, कोई नोटिस ही नहीं आया उधर से ही। तो क्या लगता है आपके फिर दूसरा पार्षद बनाएंगे? दूसरा पार्षद बनाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या करेंगे, हम तो देवे ना, अब जब सुनते ही नहीं है। अच्छा, वोट ही नहीं दोगी? हम नहीं दे रहे कतई भी। सड़क बननी चाहिए पहले तो, गटर पूरे होने चाहिए, और जो पार्षद आती है कि क्या हम कर देंगे करती कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? मैन तो यही है, बच्चे खेलते हैं, गिर जाते हैं कीचड़ में, पानी भरा रहता है यहाँ पे। अच्छा, पार्षद के पास जाती है तो क्या कहता है? पार्षद आती है यहाँ पे, अच्छा, फिर हाँ देख के चली था, हाँ करवा देंगे, करती कुछ भी नहीं है। कैसा पार्षद होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा पार्षद होना चाहिए जिसे हम चुने भी और हमारा काम भी करवाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ की जो आती हैं पार्षद, जो आती हैं वो कुछ नहीं सुनती, हमारी सुनवाई ही नहीं है यहाँ पे। और जब ये कोरोना वगैरह फैल रहा था, हमने उनको कहा था हेल्प करने के लिए, और उसके अलावा हमने उनको ये भी कहा था कि हमारे घर के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है, आप इसको उठवाइए, लेकिन उन्होंने उसको नहीं उठाया। और ऊपर हमसे और गुस्सा कहने लगी कि मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है तुम्हारा कि तुम लेके फ़ोन कर देते हो हमारे यहाँ पे। ये साक्षी नारंग के शब्द हैं। मैंने उनको पर्सनली फ़ोन किया, तब उन्होंने ये शब्द मुझसे कहे। अच्छा, कैसा पार्षद होना चाहिए आपके हिसाब से? पार्षद तो अच्छा ही होना चाहिए, कम से कम हमारी सुनवाई तो हो। बीजेपी की गवर्नमेंट हो के और पार्षदों की ये कंडीशन है, ये तो बहुत गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जबकि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक की सुने, हमारी प्रॉब्लम को समझे। वो कोई हमारी प्रॉब्लम समझ रही है, उसको तो हट जाना चाहिए समय से पहले। अच्छा, उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे उन्हें? मैं तो उसे 5 भी ना दूंगी।
अगर कोई लेडी हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो बाहर जाना चाहे तो यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे ऐसा। कोविड के अंदर बंदा घर के अंदर बंद है, तब भी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं थी, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी हमारी जो रोड्स का डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ, एजुकेशन पे कुछ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। वो सिर्फ आती थी वोटिंग के टाइम पे कि आप हमें वोट दें, और जब उनके लिए अगर उन्हें फ़ोन भी किया जाता तो वो कभी अटेंड नहीं करती उस चीज़ को। अच्छा, कैसा पार्षद होना चाहिए आपके साथ? सर, पार्षद ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दे। वो हमें हमारी जो फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, रोड की, एजुकेशन की, हमारे पार्क का डेवलपमेंट की, एरिया डेवलप करे, वो ऐसा पार्षद होना चाहिए हमारा। अच्छा, क्षेत्र में नजर आते हैं पार्षद यहाँ पे? सर, क्षेत्र जब नवयुग मार्केट का भी एक पार्षद है, उसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है वहाँ पे लोग सिक्योरिटी से घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, पार्क्स हैं वहाँ पे अलग लोगों को पर्सनल स्पेस है, वहाँ के भी पार्षद ने काम किया, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं किया उसने। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे इनके काम को? 2। तो ये था भाई पब्लिक का अपना ओपिनियन। अपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जनता क्या सोचती है और उन्हें कैसे आंकती है, ये आपने सब देख सुन ही लिया। अब आइए मिलते हैं पार्षद शशि नारंग जी से। ये बताइए, 5 सालों में क्या क्या विकास किया आपने? ये बताइए, कौन सी गली में विकास नहीं हुआ? मैं बहुत सिस्टम से चली थी। सबसे पहले मैंने पानी और सीवर पर कंसंट्रेट किया था। जहाँ भी गलियों में पानी की पाइपलाइन नहीं थी या सीवरेज की प्रॉब्लम थी, सबसे पहले उनको लिया। उसके बाद हर गली, उसके बाद जो आरसीसी की है, जो इंटरलॉकिंग की है या जो काली डेंस की है, वो सड़कें बनाई हैं। उसके बाद हर क्षेत्र में, या कह लीजिए हर बूथ पे मैंने 10 HP पंप और हर 4 10 HP पंप के ऊपर एक 15 HP और 30 HP पंप दिया है। मेरे वार्ड में 35 पार्क हैं, जिसमें से मैंने 28 बिल्कुल डेवलप करवा दिए हैं। लाइटें, हाई मास, कोई चौराहा जितना हो सकता है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल भी रहा, आप भी जानते हैं, और अभी आप जान रहे हैं कि नगर निगम में काफ़ी बजट नहीं आया है, लेकिन उसके रहते भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से इतना काम ने 3 साल में करा दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमने 25 साल के काम करा दिए। बहुत, मेरा 95% वार्ड हो गया। यही नहीं, मेरा वार्ड टॉप 5 में आने के बाद मुझे 2 सेल्फी पॉइंट्स भी मिले हैं, जिनमें मैं सेल्फी झूला और सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या उपलब्धि है जो वार्ड के लोगों को आपने दी है 5 साल में? जितनी योजनाएं आई हैं, चाहे वो कोरोना काल में आई हो या मोदी जी की जितनी योजनाएं आई हैं, आयुष्मान कार्ड है, जितने भी आपकी LSI बीमा, सारे वृद्ध पेंशन, सारे ये काम लगातार चलते रहे और चल ही रहे हैं। कितने का बजट होगा टोटल जो आपने अपने वार्ड में लगाया है? आप नगर निगम द्वारा कर लीजिए कि एक साल में 1 करोड़ का आता है और हमें 3 करोड़ के लगभग आया है, तो पूरा ही बजट लगा है। तो ये हाल था वार्ड नंबर 19 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वोट की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।